हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो उसका टॉपिक रहेगा क्रिटिसिज्म ऑफ पीएमएलए 2002। जो पीएमएलए एक्ट का जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग सिलेबस का, बीकॉम थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का। तो इसके अंदर हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे कि जो पीएमएलए एक्ट है जिसके बारे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, अब इसी कुछ क्रिटिसिज्म भी है। हमने एडवांटेजेस पढ़ ली, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, कुछ कमियां भी हैं इसके अंदर जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, क्रिटिसिज्म ऑफ द पीएमएलए 2002। Some clause of the PMLA 2002 are highly troublesome and contentious। कुछ क्लॉज जो पीएमएलए 2002 की है वो कुछ ट्रबल क्रिएट करने वाली है, और कंटेंटियस मीन्स ऐसे कंटेंट्स हैं उसके अंदर जो हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं। सेवरल पीएमएलए क्लॉजेज have been called into question by the courts on multiple time as being unconstitutional। कई बार जो है पीएमएलए के क्लॉज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो पुट किए गए हैं कोर्ट के अंदर, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म आर एज फॉलो। कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो है इसके ऊपर वो ऐसे हैं। वाइल द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग While the Prevention of Money Laundering Act 2002 in India has been instrumental in addressing money laundering and combating the financing of terrorism, it has also faced some criticism। देखो, जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया के बीच में आया, किस लिए आया? मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और जो टेररिज्म को फाइनेंस प्रोवाइड किया गया उससे लड़ने के लिए। लेकिन इसने कई सारे क्रिटिसिज्म को भी फेस किया। तो देखिए कौन कौन सी, हियर आर फ्यू कॉमन एरियाज ऑफ क्रिटिसिज्म। देखो कौन कौन से क्रिटिसिज्म के एरिया हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कौन कौन से क्रिटिसिज्म हैं। फर्स्ट, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। देखो जो इसके अंदर प्रावधान है ना वो बहुत कठोर है, मतलब कि एक तरह से जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड हैं। तो जो प्रोविज़न है वो स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी मतलब नियम कठोर कानून है इसके अंदर, और क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द पीएमएलए हैज स्ट्रिंजेंट प्रोविजन एंड वाइड डिस्क्रिशनरी पावर। जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो बहुत ज़्यादा है, विच कैन लीड टू बी मिसयूज एंड हरासमेंट। देखो यानी कि पावर्स बहुत ज़्यादा बांट दी गई है, जिससे क्या होगा, उस पावर का गलत यूज़ होगा और हरासमेंट होगी। द एक्ट एम्पावर्स अथॉरिटीज़ टू फ्रीज एसेट्स। ये एक्ट एम्पावर करती है कि जो एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाए, एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट क्लियर गाइडलाइंस। बिना क्लियर गाइडलाइन के एसेट को फ्रीज कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन बिठा देते हैं, पोटेंशियली अफेक्टिंग इनोसेंट इंडिविजुअल एंड बिजनेस। इससे क्या होता है, जो पर्सन निर्दोष हैं, जो भी बिजनेस हैं या जो पर्सन निर्दोष हैं, उनको उनका टाइम खराब होता है, और उनकी कहते हैं मतलब एक तरह से टाइम खराब होगा, और उनका जो प्रॉफिट है वो वहाँ से चला जाएगा, वो खराब होगा। ठीक है, उनको लॉस होगा उस चीज़ से, क्योंकि काफ़ी टाइम तक उनकी एसेट फ्रीज कर दी जाएगी। बर्डन ऑन रिपोर्टिंग एंटिटीज़। जो रिपोर्ट करता है, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को रिपोर्ट करने वाली, जैसे जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको रिपोर्ट करती है, तो उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा, उनको वो रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, उनका टाइम खराब होगा। द पीएमएलए प्लेसेस सिग्निफिकेंट ऑब्लिगेशन ऑन रिपोर्टिंग एंटिटीज सच एज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन रिकॉर्ड, वेरीफाइड एंटिटी एंड report suspicious transactions। Critics argue that these obligations can burdensome and costly for business। बर्डन बढ़ा देगी और कॉस्टली होगी, particularly small and medium size enterprises, leading to increased compliance cost and administrative burden। जो छोटी छोटी और ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम साइज की और स्मॉल साइज की, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाएगा। एम्बिग्यूटी इन डिफाइनिंग ऑफेंसेस। अब देखो हर पर्सन की अलग अलग तरीके से जो ऑफेंस है उसको डिफाइन करने में एम्बिग्यूटी आती है। द एक्ट्स डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड ऑफेंसेस हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग वैग्यू एंड ब्रॉड। देखो जो इस एक्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है ना, उसको क्रिटिसाइज किया गया है, which lead to inconsistencies in interpretation and enforcement। जिसमें इनकन्सिस्टेंट पाया गया है कि उसको उसके इंटरप्रिटेशन में और उसको उसके एनफोर्समेंट में।
जो ये एम्बिजिटी है कैन क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इंडिविजुअल। देखो ये जो एम्बिजिटी है वो कंफ्यूज कर देगी जो रिपोर्ट करने वाले पर्सन्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्ली विद द लॉ एंड रिजल्टिंग इन पोटेंशियल मिसयूज ऑफ प्रोविजंस। इससे क्या होगा, जो लॉ के साथ में कंपाइल करके चलना मुश्किल हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो ये प्रावधान है उसका मिसयूज़ किया जाएगा। ठीक है, प्रोविजंस हैं उनका मिसयूज़ किया जाएगा। लैक ऑफ क्लैरिटी इन डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक डेफिनेशन डाली गई है इस एक्ट के अंदर, उस डेफिनेशन को क्लैरिटी नहीं है कि भाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है क्या। द PMLA अलाउज फॉर द कन्फिस्केशन एंड सीजर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये बोला गया है कि कन्फिस्केट कर दी जाएगी और सीज कर दी जाएगी जो भी चीज़ क्राइम से प्रोसीड्स होगी, यानी क्राइम्स का जो भी रिजल्ट होगा, क्राइम से जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको वो सीज कर दी जाएंगी। बट द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म इज़ नॉट एडिक्वेटली डिफाइंड। लेकिन जो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं की गई है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लैक ऑफ क्लैरिटी कैन लीड टू बी आर्बिट्रेरी डिसीजन एंड पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर फॉर एनफोर्समेंट। और देखो ये क्रिटिक्स बोलते हैं कि अगर आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी नहीं है तो हर बंदा इसको कुछ अलग अलग अपने मतों के अनुसार अलग अलग तरीके से यूज़ करेगा, और जिससे क्या होगा, जो है पोटेंशियल अब्यूज़ होगा या अपने पावर का गलत यूज़ किया जाएगा। ठीक है। Inadequate safeguards and due process. Some critics raise concern about the lack of adequate safeguards and due process under the PMLA. देखो inadequate safeguards है, मतलब सेफ्टी नहीं है इसके अंदर, तो उसके लिए कंसर्न दिखाते हैं क्रिटिक्स कुछ। They argue that individuals' rights such as the presumptions of innocence, fair trial and protection against arbitrary actions may be compromised during investigation proceedings. देखो वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स राइट्स सच एज जो इंडिविजुअल्स के राइट हैं, जैसे कि प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि भाई वो प्री एजम्पशन कर सकते हैं कि भाई वो इनोसेंट हैं, फेयर ट्रायल मतलब सही तरीके से ट्रायल किया जा सके, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन, जो भी आर्बिट्ररी एक्शन है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया जाए उन्हें। मे बी कॉम्प्रोमाइज ड्यूरिंग द, लेकिन वो ये सब चीज़ें एक इनोसेंट पर्सन के लिए, इनोसेंट इंडिविजुअल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग के थ्रू। आगे है इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जो भी इम्पैक्ट हो इसका पड़ता है, देखो कैसे। द स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस एंड इंक्रीज्ड कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर द PMLA कैन डेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सर्टेन सेक्टर्स और इंडिविजुअल परसीव्ड एज हाई रिस्क। देखो जो ये इसके कठोर प्रोविजंस हैं और जो कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है PMLA की, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेटर करता है फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सर्टेन सेक्टर, कि भाई वो कुछ एक सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करे और इंडिविजुअल परसीव्ड एज हाई रिस्क, और इंडिविजुअल को उसके अंदर हाई रिस्क हो। दिस कैन हैव एन अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ लिमिटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अंदर ये अनइंटेंडेड होता है, दे कैन हैव एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लिमिट करे एंड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स विद लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन, और बैंकिंग सर्विसेज को ये मार्जिनलाइज करे और इंडिविजुअल्स को विद लिमिटेड डॉक्यूमेंट, मतलब कम से कम डॉक्यूमेंट, भाई लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन को मतलब वो करे, लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन जरूरत पड़े इसमें। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिलेज, तो यानी फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर इम्पैक्ट डालता है ये, और कोऑर्डिनेशन के अंदर इसके अंदर कमी होती है और डिले होता रहता है धीरे धीरे। क्रिटिक्स हाईलाइट्स द नीड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग द PMLA, कि ये क्रिटिक्स हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर, एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये PMLA को इम्प्लीमेंट करने में मदद करती है। अगर मान लो इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो PMLA एक्ट ढंग से काम नहीं कर पाएगा। डिलेज इन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशंस हैव बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है, लीडिंग टू कंसर्न अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एनफोर्समेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपकी इन्वेस्टिगेशन में डिले होगी तो आपकी जो PMLA एक्ट है उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में कमी आएगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल देयर आर क्रिटिसिजम्स ऑफ PMLA, द एक्ट आल्सो सर्व्स ए क्रूशियल रोल इन कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये भी देखा गया है कि भाई देखो
कि बेशक इसमें काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म है, बट फिर भी ये मनी लॉन्ड्रिंग में क्रूशियल रोल्स निभा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को कम्पेट करने के लिए एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए, विच आर सिग्निफिकेंट चैलेंज इन टूडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड, जो आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन के लिए पूरे ग्लोबलाइजेशन विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है मनी लॉन्ड्रिंग से फेस करने। एफर्ट्स टू एड्रेस द कंसर्न एंड इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट कैन हेल्प स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कम्बैटिंग फाइनेंशियल क्राइम एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट। ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं, जो यानी जो इस एक्ट के अंदर बनाई गई है, ताकि हम ये फाइनेंशियल क्राइम से लड़ सकें, को फेस कर सकें। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये क्रिटिसिज्म है समझ में आए होंगे इस चैप्टर के, जो PMLA 2002 चैप्टर हमने करा है, ऐसी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इस एक्ट के कुछ क्रिटिसिज्म है जो हमने इसमें पढ़े। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।